हाय गाइस। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 प्रैक्टिस क्लास ऑफ टेंस। टेंस का प्रैक्टिस क्लास देखेंगे। डे 1 है। अभी तक मैं जितना टेंस पढ़ाया हूँ, डे 1, डे 2, बहुत सारा डे 20, 24, 25 तक पढ़ाया हूँ। अब धीरे धीरे मेरा डे पहला है, मैं इस पे प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है, आप लोग इसमें देखो ध्यान से। यहाँ पे पहले टेंस पहचानो। टेंस पहचानो। मैं उन लोगों को नहीं देखा। देखा पास्ट की बात हुई, यानी पास्ट इंडेफिनिट आ ई करके आता है। मैं उन लोगों को नहीं देखा, पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। मैं उन लोगों को नहीं देखा, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस तुरंत माइंड में आना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, माइंड में तुरंत आना चाहिए। ये ध्यान देना है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस नॉट रहेगा, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। तो सब्जेक्ट क्या है? आई। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट का डिड होता है, आई डिड। फिर नॉट लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी। अब किसको? उन लोगों को। उन लोग ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में बात करें, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन वो प्लूरल है। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। ये याद है। उन लोगों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देम। तो आई डिड नॉट सी देम, मैं उन लोगों को नहीं देखा। ओके, यहीं पर लिखता मैं उसे नहीं देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाता? हिम हो जाता। लड़की लड़की को मैं उससे नहीं देखा, लड़की है तो हर हो जाता। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं देखा तो यू हो जाता, ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, ऐसे आप लोग सीखो। अगला, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। वे लोग, ये कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट क्या? दे माने वे लोग, यही जो काम नहीं कर, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। दे के साथ क्या लगाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है ई जैम आर। दे के साथ आर। ओके गाइस, तो अब क्या लगाओगे? वर्ब में आईएनजी। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी रहेगा, प्लस क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब दे सब्जेक्ट हो गया, आर हो गया, ई जैम आर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। दे आर। अब क्या कर रहे? करना। क्या करना? डू माने करना होता है, डू। अब आईएनजी लगाओ, डूइंग। अपना काम, किसका काम है? वे लोग। दे का पोजीशन क्या होता है अपना के लिए? देयर। ये ध्यान देना, यहीं पे ही रहता तो ही हो जाता। दे का पोजीशन देयर, तो देयर वर्क। दे आर डूइंग देयर वर्क, वे लोग अपना काम कर रहे हैं। ओके, अब देखो, मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही वाला स्ट्रक्चर है। देखो यही वाला प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यही स्ट्रक्चर है। क्या लगाओगे? सब्जेक्ट आई। आई के साथ आई एम लगाओ। ओके, आई के साथ आई एम लगाओ। अगला, अब क्या लगाओगे? मैं बच्चों को अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना। रहा रही के साथ वर्ब चिपका रहेगा, टीच। मैं बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, आई एम टीच। आईएनजी, जो टीचिंग में आईएनजी, टीच है तो उसमें आईएनजी है, टीचिंग। किसको? बच्चों को। द चिल्ड्रन मतलब बच्चे हो, एक से ज्यादा। एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड होता है। आई एम टीचिंग द चिल्ड्रन, क्या? इंग्लिश। कोई लैंग्वेज रहेगा तो कैपिटल लेटर में लिखो। ओके गाइस, ऐसे आई एम टीचिंग द चिल्ड्रन इंग्लिश, मैं बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ठीक है, आपको अगर इंग्लिश पहले लिखना है तो ऐसे ही लिख सकते हो। ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। आई एम टीचिंग इंग्लिश टू द चिल्ड्रेन, ऐसे कर सकते हो गाइस। ओके, मैं बच्चों को 1 बजे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ध्यान से सुनना, अब यहाँ पे टाइम दे दिया है 1 बजे से। तरह रही तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ए है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूअस समय दे दिया है, सब्जेक्ट लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाओगे, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओगे, प्लस सीन्स लगाओगे, फार लगाओगे, प्लस टाइम लगाओगे। इस पे चलो, आई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई के साथ हैव बीन। ओके, अब क्या है, पढ़ाना, वर्ब में आईएनजी लगाओ। टीचिंग, किसको, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो। तो पहले टीचिंग द चिल्ड्रेन इंग्लिश, हो गया। टीचिंग द चिल्ड्रेन, बस आइक्रिया चेंज हो, टीचिंग द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे 1 बजे से एक निश्चित समय होता है, 1 बजे निश्चित समय होता है, सीन्स लगाओ, सीन्स 1 o'clock, 1 o'clock, सीन्स के लिए 1 बजे से सीन्स क्लॉक, सीन्स लगाओ। तो आई हैव बीन टीचिंग द चिल्ड्रेन इंग्लिश सिंस 1 o'clock। ओके, अब देखो, वह कल मुंबई जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब रहेगा, प्लस वर्ब में आईएनजी लगाओ, प्लस ऑब्जेक्ट लगाओ। तो आई प्रेजेंट, एक कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ही के साथ विल लगाओ, ही विल बी, ये लगाना पड़ेगा। अब क्या लगाओगे, जाना का, गोइंग, कहाँ जा रहा है, मुंबई, गोइंग टू मुंबई। कब जा रहा है, फ्यूचर टेंस में, कल की इंग्लिश टुमारो लिखते हैं। वह कल मुंबई जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो। ओके गाइस, टेक केयर।